भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश? आपके ऑप्शन है ए हरिलाल जे कानिया, बी एम पतंजलि शास्त्री, सी मेहरचंद महाजन, डी बी के मुखर्जी। आपका जवाब होगा ए हरिलाल जे कानिया। सर हरिलाल जी किशनदास कन्या 3 नवंबर 1890 से 6 नवंबर 1951 स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उनका निधन पद संभालते हुए 1951 में हुआ था। मंदकोलाथुर पतंजलि शास्त्री 4 जनवरी 1889 से 16 मार्च 1963 भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, जो 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक इस पद पर कार्यरत रहे। न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन 23 दिसंबर 1889 11 दिसंबर 1967 भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले वे महाराजा हरि सिंह के शासनकाल के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री थे और राज्य के भारत में प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजन कुमार मुखर्जी जन्म 15 अगस्त 1891, मृत्यु 22 फरवरी 1956, एक भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। वह 22 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 तक अपने कार्यालय में थे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन हैं अ 1950, बी 1949, सी 1948, डी 1960। आपका जवाब होगा बी 1949। राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में हुआ था। प्रो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय संबंधित लेखा प्रणाली का ढांचा स्थापित हुआ तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। इनमें से कौन महाभारत के रचयिता हैं? आपके ऑप्शन हैं ए वाल्मीकि, बी वेद व्यास, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा बी वेद व्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 21वें अवतार थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर किया था। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदिकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन जीना सिखा। गोस्वामी तुलसीदास 1511 से 1623 हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। हाल ही में किस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है ए अहमद अंसारी, बी राहुल महाजन, सी के एल राहुल, डी सोमनाथ चटर्जी। आपका जवाब होगा डी सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी 25 जुलाई 1929 से 13 अगस्त 2018 एक भारतीय राजनेता थे, जो अपने अधिकांश जीवन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़े रहे। ये 2004 से 2009 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे।